हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बाय वाले गुरुजी चैनल पर वेलकम है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी का समरी लेकर आया हूं और इसमें आज हम पढ़ेंगे सजीव जगत का भाग 2। यानी जी हाँ, भाग 1 में हमने सजीव और निर्जीव के विशिष्ट लक्षणों के बारे में पढ़ा था और यहाँ पर एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, उनका एक्सप्लेनेशन भी है। और ये नीट और स्पेशली जो फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड टीचर और लेब असिस्टेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नीट के अंदर एनसीईआरटी का समरी आता है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जान लीजिए, हिंदी मीडियम का एनसीईआरटी का जो समरी है वो आपके सामने है और इस समरी के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं नीट के एग्जाम होने तक। तो देखिए दोस्तों, क्या है इस समरी के अंदर सेकंड पार्ट में हम क्या लेकर आए हैं। जीव जगत में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो जैविक विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का बेसिक मीनिंग क्या है, बोले पृथ्वी की सतह पर जीवों की संख्या व प्रकार, यानी अर्थ पे कितने टाइप के सजीव हैं, उनकी संख्या कितनी है, नंबर कितना है और टाइप कितने हैं, उसी को जैव विविधता बोलते हैं। और दोस्तों वो कितना है, बोले जितनी भी ज्ञात और वर्णित यानी नोन और जो एक्सप्लेन्ड स्पीसीज हैं उनकी जो संख्या कितनी है 1.7 to 1.8 मिलियन। एनसीईआरटी का डेटा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सजीवों का जो अध्ययन होता है उससे संबंधित कुछ प्रक्रम है, कुछ प्रोसेस है, सजीवों को कैसे अध्ययन करते हैं। तो एनसीईआरटी के लिए अंदर ये 4 प्रक्रम दे रखे हैं, चारों प्रक्रमों का आपको सीक्वेंस याद रखना है दोस्तों। सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे, बोले पहले तो नाम जानिए, विशेषीकरण यानी कैरेक्टराइजेशन, यानी कोई भी सजीव है उसके अंदर क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। देन उसका पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन, यानी उसका अभिज्ञान होगा, यानी वो कैसे पहचानेंगे उसको, बोले लक्षणों के आधार पे पहचान लेंगे। देन उसका नामकरण यानी नोमेनक्लेचर करेंगे एंड देन उसका वर्गीकरण करेंगे, उसको क्लासिफाई कर देंगे। और इसको आप CINC किंग नाम से ऐसे ट्रिक याद रख सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनका सीक्वेंस पूछा जा सकता है, ये वर्गीकी का आधार भी है दोस्तों। अब नामकरण की कसौटी यानी जो हम बात कर रहे हैं कि सजीवों का नामकरण करेंगे, अभी क्या पद्धति वो बाद में बात करेंगे, लेकिन देखिए नामकरण की कसौटी यानी कुछ ऐसे कोड्स हैं। तो यहाँ पर 2 कोड हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, ICBN और ICZN। फुल फॉर्म दोस्तों आपको आना चाहिए। ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर एंड ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दोस्तों ये लिखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो इसी की फुल फॉर्म अलग अलग बना दी जाती हैं। तो I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर कोड, ये ध्यान रखना है। B एंड Z फॉर बॉटनी एंड जूलॉजी, NN फॉर नोमेनक्लेचर, ये फिक्स रखना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो नामकरण होगा वो नामकरण की पद्धति कैसे होती है, क्या उसका सिस्टम है, नोमेनक्लेचर कैसे होता है। तो बोले मोस्ट एक्सेप्टेड जो नामकरण की जो पद्धति वो है द्विपद नाम पद्धति यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी आप कह सकते हैं किसी भी सजीव का जो नेम होता है उसमें 2 पद होते हैं, 2 स्टेप होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं। और ये पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी थी दोस्तों। और इस पद्धति के यानी नामकरण के नियमों की बात करें, जैसे यहाँ पर आपके सामने आम यानी जो मेंजीफेरा इंडिका है उसका नेम लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसी से हम बताएंगे क्या क्या नियम है नामकरण के। तो पहला नियम तो यह है कि नाम के 2 घटक होंगे, यानी जो जैविक नाम होगा, बायोलॉजिकल नाम होगा, इसके 2 घटक होंगे। प्रथम घटक होगा वंश का नाम और द्वितीय घटक होगा जाति का नाम, यानी जीनस और स्पीसीज होंगे दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में सेकंड नियम क्या है, ये जितने भी नाम है लेटिन भाषा में होंगे और जब इनको प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में ये तिरछे होते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है हैंड रिटन, प्रिंट होते हैं तो इटैलिक्स यानी तिरछे लिखे जाते हैं। तीसरा है जब हस्तलिखित नाम होता है, हाथ से लिखा होता है, तो अलग अलग दोनों नामों को ऐसे अंडरलाइन करते हैं, दोनों को क्या होता है, हस्तलिखित नामों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। तो दोस्तों ये भी एक नियम है। चौथा नियम है वंश का नाम का जो प्रथम अक्षर है, वंश ये है, वंश का नाम ये है, प्रथम शब्द क्या है, वंश का नाम है, तो वंश के नाम का जो प्रथम अक्षर है वो क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन जाति के नाम का जो प्रथम अक्षर है वो छोटा ही होगा। ये भी अपने आप एक नियम है लिखने का। लेकिन जाति के नाम के आगे अंत में कभी कभी लेखक का नाम भी आ जाता है, तो वो लेखक ने उसकी प्रजाति के बारे में सबसे ज्यादा डिस्कस किया या सबसे ज्यादा बताया, फर्स्ट टाइम बताया, इसलिए आप कह सकते हैं उसका नाम भी इसमें लगाया जा सकता है। तो ये नामकरण के दोस्तों नियम है। इसके बाद में देखिए वर्गीकरण क्या है। तो हमें वैसे देखा जाए तो वर्गीकरण का बेसिक मीनिंग तो पता है, लेकिन जो दृश्य गुण है यानी किसी भी सजीव में बाहर से दिखने वाले गुण हैं उनके आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत कर देते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में यानी हमारे हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से रख देंगे, उसी को हम बोलेंगे दोस्तों वर्गीकरण। यहाँ वर्गीकरण का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर वर्गीकरण हेतु एक वैज्ञानिक शब्द यूज होता है जिसका नाम है टेक्सा। क्या नाम है दोस्तों, टेक्सा। और ये विभिन्न स्तरों पर प्रत्येक वर्ग हेतु प्रयुक्त होता है। इन अलग अलग जो वर्ग बनाएंगे उन दोनों के लिए सबके लिए टेक्सा यूज होगा। जैसे पौधा एक वर्ग है, यानी सजीवों में एक पौधा क्या होता है, पादप क्या होते हैं, एक वर्ग है, और पादपों में एक पादप है स्पेशली जिसका नाम है गेहूं, तो गेहूं भी एक वर्ग है, तो दोनों के लिए टेक्सा यानी दोनों को हम टेक्सा बोलेंगे। ऐसे ही जंतु हैं, जंतु भी सजीवों का एक भाग है ना, जंतु भी एक प्रकार के सजीव हैं, उसमें भी स्तनधारी जंतु हैं, फिर उसमें कुत्ता एक स्तनधारियों के अंदर है। तो ये तीनों ही अपने आप में 3 अलग अलग स्तर हो गए वर्गीकरण के, लेकिन आप कह सकते हैं इन सभी को हम टेक्सा बोलेंगे। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम देखिए
कि यहाँ पर कोई प्रकार, किसी भी सजीव का जो प्रकार है, उसकी रचना है, उसकी कोशिका की रचना है, उसका विकासीय प्रक्रम और उसकी जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं, यानी वो किस प्रकार के वातावरण में रह रहा है, कैसे वो विकसित हुआ है, उसकी कोशिका किस प्रकार की है, उसके शरीर की संरचना कैसी है, वो है ना, वो किस प्रकार का है, ये सब सारे के सारे आधुनिक वर्गीकरण के अध्ययन का आधार है। यानी जो आप कह सकते हैं मॉडर्न जो टेक्सोनॉमी है उसका बेसिस है ये सारे के सारे पॉइंट। तो दोस्तों आपको स्पेशली इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। तो अब आप कह सकते हैं इनके आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी उनका वर्गीकरण इन्हीं के आधार पर किया गया है। और स्पेशली जो वर्गीकरण करते हैं तो इन 4 प्रक्रम को ध्यान में रखते हैं, यानी ये प्रोसेस है एक तरीके से वर्गीकरण का, ये आधार है। यानी विशेषीकरण, इसकी विशेषताएं क्या है, उसकी पहचान होगी, विशेषताओं से फिर नामकरण होगा, फिर उसको वर्गीकृत कर देंगे। तो ये वर्गीकृत के टेक्सोनॉमी के आधार हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये फैक्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए कि वर्गीकरण जो पद्धति है, ये वर्गीकरण जो हमने वर्गीकी बोला वो तो एक सिंपल वर्गीकरण है, लेकिन वर्गीकरण की जो पद्धति यानी जिसको सिस्टमैटिक्स बोलते हैं दोस्तों, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक जो शब्द है, लेटिन शब्द एक सिस्टेमा है उससे बना हुआ है, सिस्टेमा नाम का क्या है, लेटिन शब्द है, उससे क्या बना हुआ, सिस्टमैटिक्स। और ऐसे ही यहाँ पर सिस्टेमा नेचर नाम की एक पुस्तक है जो लिनियस ने लिखी, लिनियस का पब्लिकेशन है। तो सिस्टमैटिक अपने आप में यानी वर्गीकरण की पद्धति है, एक तरीके से वर्गीकरण पद्धति को सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। और सिस्टमैटिक्स क्या है रियल में देखा जाए तो बोले जीवों के बारे में, एक तो जीवों के बारे में और उनकी विविधता के बारे में, यानी उनकी डाइवर्सिटी के बारे में और उनके आपसी संबंधों के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो उस विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक। यानी उनमें आपस में क्या संबंध है, आपस में संबंध यानी जैसे मान लीजिए हम स्तनधारी हैं, मनुष्य हैं फिर भी स्तनधारी हैं, स्तनधारियों का पक्षियों से क्या संबंध है, पक्षियों का सरीसृप से क्या संबंध है, सरीसृप का उभयचरों से क्या संबंध है, इसलिए आपसी संबंध है। उनकी विविधताएं यानी हर जगह अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, उनके बारे में जो सारा अध्ययन होगा उसी को हम बोलेंगे सिस्टमैटिक्स। लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो ये है, ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि इस पद्धति में सिस्टमैटिक्स में पहचान, नामकरण और वर्गीकरण तो शामिल है, इसके आधार पे तो ये है, ये आधारित है, लेकिन साथ में इसका एक मेन इंपॉर्टेंट आधार वो क्या है, जीवों का विकासीय संबंध। यानी वर्गीकी में ये चीजें शामिल होती हैं, टेक्सोनोमी में ये शामिल होती हैं, लेकिन सिस्टमैटिक्स में इनके अलावा ये भी शामिल है, यानी जो जीवों का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी जीवों का विकासीय संबंध, आपस में वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्या, क्या एक दूसरे से विकसित हुए हैं क्या, कौन सा किससे विकसित हुआ है, ऐसा रिलेशन है ना, ये समझाता है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स और वर्गीकी में यही डिफरेंस है, वर्गीकी इन्हीं पॉइंट पे आधारित है, लेकिन सिस्टमैटिक्स इनके अलावा विकासीय संबंध पे भी आधारित है, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे भी आधारित है, या स्पेशली बोल सकते हैं फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप है इसको दोस्तों फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरीके से हमने देखा कि जो डाइवर्सिटी को हमने पढ़ा तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट समरी था। ऐसे ही आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, यानी लिविंग वर्ड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम वर्गीकीय संवर्ग पढ़ेंगे, यानी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे जो विभिन्न प्रकार की हैं, जो 7 कैटेगरी हैं। 7 कैटेगरी आपको पता है, ऊपर ही ऊपर सबसे बड़ी जो है किंगडम है यानी जगत है, फिर उसके बाद में क्या है दोस्तों, बोले संघ है यानी फाइलम, फिर उसके बाद में क्लास यानी वर्ग, फिर उसके बाद में क्या है बोले गण, गण के बाद में क्या है फैमिली, फैमिली यानी कुल के बाद में क्या है वंश, और वंश के बाद में प्रजाति, यानी 7 वर्गीकीय संवर्ग यानी टेक्सोनोमिक कैटेगरी हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उनका नेक्स्ट क्लास में उनका समरी पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ डेली आपको इन क्लासेज के माध्यम से मैं आपको एनसीईआरटी का समरी प्रोवाइड करूंगा, हिंदी मीडियम के लिए भी और साथ में इंग्लिश मीडियम के लिए भी अलग से है। तो दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पे, एक एनसीईआरटी समरी फॉर हिंदी मीडियम और दूसरा एनसीईआरटी समरी फॉर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश वाले में मैंने इंग्लिश लिख रखा है ताकि वो कंटेंट इंग्लिश का है लेकिन एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हिंदी का अलग से आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा दोस्तों। तो ऐसी क्लासें आपको रोजाना मिलती रहेगी और नीट के एग्जाम तक आप अपनी एनसीईआरटी को कई बार रिवाइज कर सकते हैं इन क्लासेस की हेल्प से। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।